चलिए गाइस, हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमें आज बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन करनी है और मेथड का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म भी बताने वाला हूं। एट द सेम टाइम ये नेमिंग रिएक्शन है, तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आप देख रहे हो उसकी अलग से कॉपी बनाओ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, और नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से एम्फेसाइज करो क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहां पर केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्माइलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप कौन सा होता है? दिस इज CHO। चलो एक मजेदार सी चीज बताता हूं, जरा इसके नाम पे गौर करो। दैट इज गेटरमैन। ठीक है, आगे देखो कोच लगा हुआ है। ये कोच में आप लास्ट जो तीनों यहां पर आपको जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा सा भी शफल करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। एल्डिहाइड CHO, आपको ये ग्रुप लगाना है। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक था। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले तो एक बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव आप ले सकते हो, कुछ भी लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव, मैं यहां पर बेंजीन ले रहा हूं, C6H6 ले लिया। अब उस पे आपको क्या करना है, ध्यान से उसको चेक करिएगा। यहां से आपको बेंजीन की रिएक्शन करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, लेकिन यहां पर आपको एक लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एनहाइड्रस। ठीक है, बहुत ही फेमस लुईस एसिड है एनहाइड्रस AlCl3, या इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप क्यूप्रस क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, CuCl का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करो, आपका काम हो जाना है। अब यहां पर मजे की बात देखिए, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां साफ साफ पता लग रहा है थोड़ा बहुत तो कि क्या होने वाला है। देखो CHO, आपको यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। यहां पर हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, उसको हटा के आपने CHO ग्रुप लगाना है। अब होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर इस बेंजीन रिंग का फॉर्माइलेशन हो गया, यानी कि CHO ग्रुप लगा दिया आपने, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये काम हुआ कैसे, लेकिन गौर से ध्यान से देखो कि बेंजीन रिंग थी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से रिएक्शन करवाया। फाइनली आपको यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl की जरूरत पड़ेगी। इनको हम लोग लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये काम होगा और फाइनली जो आपकी बेंजीन है, नाउ दिस इज बेंजीन, ये कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्माइलेशन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। यहां पर ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है, उसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट को ध्यान से देख लो। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर बेंजल्डिहाइड आपको मिलेगा। अब ये काम कैसे हुआ उसको हम एक मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं, और मैकेनिज्म देखने के बाद आपको ये रिएक्शन बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैकेनिज्म देखते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस, अब मैकेनिज्म चेक करते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन का, कि यहां पर किस तरह से बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। ध्यान से उसको चेक करेगा। देखिए सबसे पहले इस पिक्चर में कौन आता है? सबसे पहले इस पिक्चर में कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, इसलिए आपको सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या पता होना चाहिए? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहां कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब क्योंकि यहां ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, तो यहां पर पॉजिटिव साइन है। और यहां पर क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं फिर भी इसका ऑक्टेट पूरा है, तो यहां पर इसका नेगेटिव साइन है। होता कुछ यूं है कि इसके पास भी एक लोन पेयर होता है और इसके पास भी। अब आप चेक करो, दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं। जरा चेक करना, यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 2 ये रहे, 8 हो गए। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। मजे की बात, कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं फिर भी उसका ऑक्टेट पूरा है, तो उस पर माइनस का साइन है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास। यहां पर इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 6 हो गए और 2 8। सबको समझ में आता है, क्योंकि एक लोन पेयर कम है तो यहां पर पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लियर होनी चाहिए। बहुत आसान है, दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं। अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर सबसे पहले इसकी रिएक्शन होती है HCl से। ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई। अब HCl में जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और यहां से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अब ये हाइड्रोजन जब H+ की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, तो ये H+ किधर जाएगा? इस कार्बन से जुड़ने जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव भी है।
तो फाइनली यहां से क्या होता है जरा चेक करो। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जाके जुड़ गया। यहां पर 3 बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव, कार्बन का नेगेटिव खत्म हो गया क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसको, इस हाइड्रोजन को। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। लेकिन इस ऑक्सीजन को जरा गौर से देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर पॉजिटिव का साइन है, तो ये खतरनाक चीज है। तो अब उस ऑक्सीजन को क्या करना है, अपनी भूख को शांत करना है। तो होगा कुछ यूं, ध्यान से उसको देखिएगा, ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगी। उस केस में अगर इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और यहां पर बगल में कौन बैठा है, Cl- जो यहां से बाहर निकला था, देखिए दिखाई दे रहा है। तो यहां पर होगा कुछ यूं, मैं प्लस का साइन लगा देता हूं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो क्लोरीन इस कार्बन की मदद करने आ जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहां पर क्या बना जरा चेक करो। अब यहां पर यह स्थिति काफी इंटरेस्टिंग है। सो फाइनली यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये लीजिए, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। मैंने ऊपर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह थोड़ी कम है इसलिए ऊपर बना दिया, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। आता है सबको समझ में। अच्छा, कार्बन के एक तरफ तो हाइड्रोजन है ही, ये लीजिए एक तरफ तो हाइड्रोजन है ही, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। दूसरी तरफ क्लोरीन आके बॉन्ड बना रहा है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो ये देखिए यहां पर क्लोरीन जुड़ गया। इसको हम लोग 4-माइल क्लोराइड भी कहते हैं। नाउ दिस इज 4-माइल क्लोराइड। अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। यहां पर 4-माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में क्या करते हैं, 4-माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां से सिचुएशन आगे की तरफ प्रोसीड होती है। कैसे, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। अब यहां पर होगा कुछ यूं, ध्यान से उसको चेक करिएगा कि वो जो 4-माइल क्लोराइड है वहां पर देखिएगा ना, उसको मैं वापस यहां पर लिख रहा हूं, HC यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है Cl। इसकी रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, जो कि एक लुईस एसिड है। तो AlCl3 सबको पता है एक लुईस एसिड है, क्योंकि यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब यहां पर जब ये इससे रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एल्यूमिनियम को सपोर्ट करने के लिए चला जाएगा। जब ये क्लोरीन, और ये काम हमने पहले भी किया था, ये हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में किया था, याद है, जहां पर ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा था और इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर रहा था। फिर से देखो, इसने क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे, ये AlCl3 की मदद करने के लिए चला गया और यहां से क्या चीज बाहर निकली, AlCl4-, क्योंकि क्लोरीन जाके जुड़ चुका है इसके साथ, और साथ में ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर दो चीजें बाहर निकल रही है, चेक करो। एक तो हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे है पॉजिटिव। देखो, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसका मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, E+ यहां पर जनरेट हो चुका है, जरा चेक करो। अब तो वैसी ही रिएक्शन है जैसे फ्रिडल क्राफ्ट होती है। बेंजीन रिंग पे आपको उसका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना है और कुछ भी नहीं है। और यहां पर साथ में क्या बाहर निकल रहा है, साथ में AlCl4- बाहर निकल रहा है, जो आगे आपको काम आएगा। दिखाई दे रहा है। सो फाइनली एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अब बहुत आसान काम है, मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा। ये है बेंजीन रिंग, और सबको पता है कि बेंजीन रिंग के पास क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूं, दिख रहा है सब लोगों को। ये बेंजीन रिंग, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने को, वो है इलेक्ट्रोफाइल। ये देखिए, ये रहा वो इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको है इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, जरा चेक करो, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है, वही इलेक्ट्रोफाइल जो यहां आपको दिखाई दे रहा है। अब ये बेंजीन रिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसके पास है इलेक्ट्रॉन देने को। होगा क्या, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के पास। जरा चेक करना। अब आप इस कार्बन या इस कार्बन, किसी भी कार्बन से उसको जोड़ दो, आपकी मर्जी है। मैं काम करता हूं, उस कार्बन का बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन से बनाता हूं, अच्छा दिखेगा, बाकी आपकी मर्जी, चाहे यहां जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी पोजीशन सेम ही है। अब जरा चेक करना, जब यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए इस कार्बन को और ये जुड़ गया इस बेंजीन रिंग पे आके, तो बेंजीन रिंग के साथ हो गई एक समस्या, उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। चेक करना, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है और यहां पर ये ग्रुप आके जुड़ गया, इसको मैं सीधे लिख रहा हूं CHO। ये देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिले, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, CHO जुड़ गया, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बॉन्ड तो टूट गया,
ठीक है। और फाइनली बाकी बॉन्ड्स तो एज इट इज ही है, ये देखिए। लेकिन आप गौर से देखो, जैसे ही ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको शिफ्ट हुए, इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, क्योंकि इसके पास एक CHO ग्रुप है, एक बॉन्ड इसने यहां बना रखा है, एक बॉन्ड इसने यहां पर बना रखा है, और एक इसके पास हाइड्रोजन भी है। ये लो, तो 4 बॉन्ड इसके तो पूरे हैं इस कार्बन के, नहीं, लेकिन इस कार्बन के तो 3 ही बॉन्ड हुए, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड यहां बना रखे हैं, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसमें पॉजिटिव का साइन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करो, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जब इसको शिफ्ट हुए तो इसने अपनी वैलेंसी उसको जोड़ के पूरी कर ली, लेकिन ये वाला कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी नहीं कर पाया, इस पे प्लस का साइन है। और समस्या देखो, इस कार्बन पे प्लस का साइन तो है ही, यहां पर एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है। अब इस केस में कौन हेल्प करेगा? ये हाइड्रोजन हेल्प करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर AlCl4 माइनस पिक्चर में आएगा। ये माइनस है, ये इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में खींचेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस एरोमेटिसिटी के लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे और वापस आ जाएंगे इसके अंदर। ये H+ चला जाएगा Cl- के साथ, तो क्या क्या बाहर निकल रहा है? एक तो HCl बाहर निकलेगा, ये H+ और Cl- और AlCl3 जो कि कैटलिस्ट की तरह था वो भी बाहर निकल गया, और इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई। और फाइनली हमने हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, जरा चेक करो, वापस एरोमेटिसिटी आ गई और ऊपर हो गया CHO। इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो बन गया। ध्यान से इसको चेक करो भाई, ये लो, ये है इसका ओवरऑल मैकेनिज्म। और आप ध्यान से देख पा रहे हो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। यहां पर फॉर्माइल क्लोराइड और AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करता है। आगे सारा काम वैसा ही जैसा फ्रिडल-क्राफ्ट में आपने किया, इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहां के जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। इस एरोमेटिसिटी को वापस कौन करेगा? ये हाइड्रोजन कुर्बानी देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर भेज देगा और हाइड्रोजन चला जाएगा AlCl3 के साथ, AlCl4- के साथ फॉर्मेशन करेगा HCl के और AlCl3, वहां पर आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। सो ये है ओवरऑल यहां पर मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही खास है, पूरे YouTube में आपको रेयरली देखने को मिलेगी। ये मैकेनिज्म को नोट डाउन कर लो। यहां पर आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन खत्म हो गई, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है। आप NCERT खोलोगे तो आप इसी चैप्टर में जाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेसिफाई किया गेटरमैन कोच रिएक्शन। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, नेमिंग रिएक्शन सेपरेट अलग अलग वीडियोस में करा रहा हूं। क्या आप लोग कर रहे हैं? मैंने स्टीफेंस रिएक्शन करवाई, कितने लोग जानते हैं स्टीफेंस रिएक्शन करिए? नहीं करी तो इसके सेकंड लास्ट वीडियो है, जाके एक बार जरूर चेक करो स्टीफेंस रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा डायबेलिस के बारे में भी कराया, क्या आपने कर लिया? मैं एक एक नेमिंग रिएक्शन को यहां पर स्पेसिफाई करके करवा रहा हूं, जिससे आप लोगों का ध्यान जाए। छोटी वीडियो है लेकिन इफेक्टिव है, गौर से देखो, अपना फायदा करो, वीडियोस को पूरा देखो, समय से देखो। नहीं देखोगे तो नुकसान इसमें आप लोगों का है। आप लोगों की एंथुजियाज्म से ही हम लोग यहां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे 3 तो हम लोग कोशिश करेंगे 3 वीडियो की भी, 4 कहेंगे तो 4 की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप इतनी एनर्जी दिखाओ तो सही। बात यह कि आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं। आप लाइक करो गाइस, लाइक करने में कोई समय बर्बाद नहीं होता, आपको सिर्फ एक क्लिक का बटन दबाना होता है। लेकिन आपका वो एक लाइक जो है ना, हमें इतनी हिम्मत देता है कि हम लोग यहां पर पूरे दिन भी आप के लिए वीडियोस बनाए तो वो कम लगते हैं हमें, लेकिन वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो डू गाइस शेयर दीज वीडियोस, और सिर्फ कमेंट यहां पर करके आप जाओ, लाइक करो और हमारी मदद करो, और हम जैसे आपकी मदद करें इन वीडियोस को स्प्रेड आउट करो, भेजो, आगे भेजो उन बच्चों तक जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जिनके पेरेंट की मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है वो भी, या फिर जो कोचिंग जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। सो डू शेयर दीज। चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको ध्यान से देखो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।